वेस्ट बंगाल के सरकारी अस्पताल के हालात इतने बदतर है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैलकाटा नेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेरे साथ जो दुर्घटना घटी और जो कुछ भी मैं वो दृश्य आपको दिखाने वाला हूं उसे देख आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वेस्ट बंगाल को ममता की नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 25 जुलाई 2024 जब मेरी बड़ी बेटी सारा बिन्त नफीस जो कि 3 साल की है उसके चेहरे पर मुझे कुछ इन्फेक्शन दिखा, जिसे लेकर मैं अपने करीबी अस्पताल की तरफ दौड़ा जिसका नाम है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे आमतौर पर चितरंजन भी कहा जाता है। जब वहां पर मैं इमरजेंसी वार्ड में जाता हूं, अब हैरान रह जाएंगे वहां का दृश्य को देखकर। निहायत ही गंदा, निहायत ही बदतर, लोगों की लाइन, डॉक्टर की कमी, हाइजीन की कमी, अफरा तफरी का माहौल। कोई टूटा हुआ पैर लेकर पहुंच रहा है, कोई एक्सीडेंट बॉडी लेकर पहुंच रहा है, कोई जले हुई कोई बॉडी लेकर पहुंच रहा है। देखने वाले डॉक्टर की इतनी कमी मैंने पहली बार ऐसे किसी अस्पताल का नजारा देखा। जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं समझ गया कि ये सब लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम वीडियो बनाओ ताकि यहां के हालात को लोगों को दिखाया जा सके, ताकि ऐसे अस्पताल को बदला जा सके। जब मेरी वाइफ ने यह वीडियो बनाना शुरू किया कि आप देखिए कि इमरजेंसी वार्ड में लोगों की लाइन है, जबकि इमरजेंसी में लोग तभी आते हैं जब लोगों की जान हलक तक पहुंच जाती है। ऐसे कंडीशन में आपके भाई, आपके बहन या फिर आपका कोई भी पेशेंट मरने के कगार पर हो और आप लाइन में खड़े होकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह इमरजेंसी वार्ड है, मुझे पहले देखो। जब मेरी बीवी ने इस वीडियो को बनाना शुरू किया, तुरंत ही एक पुलिस वाला आकर खड़ा हुआ और उसने जबरदस्ती वीडियो को बंद करा दिया। मामला यहां खत्म नहीं होता। ये तो वो वीडियो थी जो इमरजेंसी वार्ड की आपको मैंने दिखाई। आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी वार्ड है इसीलिए साफ सफाई नहीं है। अब मैं आपको वो वार्ड दिखाने वाला हूं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अस्पताल का वो सच दिखाने वाला हूं, उस जगह की वीडियो और तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिस जगह में डॉक्टर पेशेंट को एडमिट रखते हैं। एक एक दो दो महीने जहां पर पेशेंट पड़े रहते हैं। यह है वो नजारा। ये वेस्ट बंगाल कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे आमतौर पर चितरंजन कहा जाता है, यह उसका नजारा है। और यही नजारा वेस्ट बंगाल के बाकी सरकारी अस्पताल का है। गंदे दीवार, गंदे जमीन, धूल से भरी हुई खिड़की, गंदा बेड, गंदा बिस्तरा, ऐसे महकते हुए टॉयलेट के मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यह हॉस्पिटल कम कसाई खाना ज्यादा लग रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे घटिया और गंदे जगहों पर गरीब लोग अपना इलाज करवाते हैं। मर मर कर मजबूरी में ऐसे सड़े हुए अस्पताल में लोग इलाज करा रहे हैं। वहां के नर्स और डॉक्टरों का मिसबिहेव, ऊपर से गिरता हुआ पानी, धूल से भरा हुआ पूरी जमीन, ना कोई हाइजीन और ना ही कोई मेंटेनेंस। अब सोचो, एक गरीब व्यक्ति यह सोचता है कि गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री का उसका इलाज कराया जाएगा और उसे यह ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसे गंदी जगहों पर उसे भर्ती होने पर मजबूर कर दिया जाता है। बहुत छुप कर मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि पिछली बार वेस्ट बंगाल कोलकाता की पुलिस ने आधा घंटा तक मुझे अनऑफिशियल अरेस्ट कर रखा था और मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। बहुत मुश्किल से रिकवरी करके फिर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो काफी छुप छुपा कर मैंने बनाई ताकि आपको पता चले कि वेस्ट बंगाल में सरकारी हॉस्पिटल के हालात कितने बदतर हैं और एक गरीब को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उस चीज के लिए जो उसे काफी आसानी से मिल सकती थी, साफ सफाई के साथ मिल सकती थी। अब यकीन नहीं मानोगे, उस अस्पताल की सीढ़ियों में, वेस्ट बंगाल के सरकारी अस्पताल चितरंजन के सीढ़ियों पर पैखाना किए हुए थे, पॉटी किया हुआ था, जानवर द्वारा पॉटी किया हुआ था और उसे साफ करने वाला कोई नहीं था। यह सीढ़ी का नजारा है। ऐसे दृश्य को देखकर कोई पेशेंट ठीक किया होगा। अगर वो आधा बीमार है तो यह सब कुछ देखकर वो पूरा बीमार हो जाएगा। अब मेरे साथ क्या हुआ वो जानने से पहले पहले मैं आपको दिखाऊं प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल। उसी वेस्ट बंगाल कोलकाता के मुकुंदापुर में मणिपाल नाम का एक प्राइवेट अस्पताल है जो कि अंदर से निहायत ही खूबसूरत,
साफ जमीन, साफ दीवारें, चमकता हुआ फर्श, खूबसूरत नजारा, वेल बिहेव करने वाली स्टाफ, इतना खूबसूरत नजारा कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकता। आप देखिए वीडियो में, ये वीडियो मैंने खुद बनाई है। वीडियो में देखने वाली महिला मेरी बहन है जो इलाज कराने के लिए आई हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो सका क्योंकि वैसा फैसिलिटी नहीं है जैसा वेस्ट बंगाल कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में। इतनी खूबसूरत अस्पताल कि मैं क्या ही कहूं। फुल हाइजीन, जबरदस्त फैसिलिटी, स्टाफ का जबरदस्त बिहेवियर, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट, जगह ऐसी कि पेशेंट जब आए तो आधा बीमारी तो जगह देखकर ही ठीक हो जाए। इतना बेहतरीन फैसिलिटी से बनाया हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो सवाल यह खड़े होता है कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बेहतरीन क्यों हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने बदतर क्यों हैं, जबकि हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में, मैं भी यही कराने वाला हूं, इस वेस्ट बंगाल में 3 लाख करोड़ का बजट है। ममता बनर्जी के पास पैसे नहीं है बनाने के लिए, बिल्कुल है। 3 लाख करोड़ के बजट में अगर 10% बजट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा दिया जाए तो इसकी हालत प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर हो सकती है। लेकिन इनसे तो संभल नहीं रहा। हो सकता है इस वीडियो को इतना ज्यादा लोग फैला दे कि मजबूरन ममता बनर्जी जी को तमाम सरकारी हॉस्पिटल का काया पलट करना पड़ जाए और तमाम के तमाम गंदगी को दूर करने के लिए वो एक कोई मुहिम खड़ा कर दे। देखते हैं उससे पहले मेरे साथ क्या हुआ। 7 अगस्त 2024 को फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए मैं गया कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे चितरंजन कहते हैं। भाई साहब, लाइन तो क्या ही लाइन, ऐसी लाइन की जिसे देखकर मन कर रहा था कि वापस घर चल जाए। 25, 30, 40 लोग लाइन में खड़े हैं। तो मुझे लगा नहीं, मुझे आज भी वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ममता बनर्जी की हुकूमत में सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। तभी मैंने देखा कि कोई इंतजाम नहीं है। अगर बारिश हुई तो लोगों को भीगना पड़ेगा, अगर धूप हुई तो लोगों को जलना पड़ेगा। कोई जमीन पर बैठा है, कोई कहीं टहल रहा है। तभी मेरी नजर पड़ी एक बूढ़ी औरत के ऊपर। एक बूढ़ी औरत जिसका हाथ टूटा हुआ है, जिसके सर पर बैंडेज लगा हुआ है। उसके स्ट्रेचर को ध्यान से देखिए, उस स्ट्रेचर पर गद्दा तक नहीं लगा हुआ है। यह बूढ़ी औरत की क्या गलती है? सिर्फ यही कि ये गरीब पैदा हुई है और गरीबी की हालत में मरने के कगार पर है। मैं चाहता तो इनका इंटरव्यू लेता, लेकिन पुलिस फिर से मुझे अरेस्ट कर लेती, जिसकी वजह से मैं इनका इंटरव्यू नहीं ले पाया। लेकिन आप सोचो, एक गरीब को जिस लेवल की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी उस लेवल की ट्रीटमेंट नहीं है। क्या वेस्ट बंगाल की सरकार यह बता सकती है कि सरकारी अस्पताल में इतना घटिया स्ट्रेचर क्यों है? वैसे स्ट्रेचर क्यों नहीं है जैसा प्राइवेट अस्पतालों में है? किस चीज की कमी है? कौन करप्शन कर रहा है? कौन पैसे खा रहा है? गरीब जनता के टैक्स के पैसे आखिर उनके फैसिलिटी में यूज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? ममता बनर्जी जी को कोई परवाह नहीं। अगर होता तो आज तीसरी बार पीएम है, सीएम है वेस्ट बंगाल की, इस कंडीशन में वो यहां पर रखती। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जब मैंने डॉक्टर को फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया और उन्होंने जो मुझे दवा दी है ना, वो स्लिप आपके सामने, ये फोटो मैंने उसी वक्त खींचा था। इस स्लिप के अंदर लिखी हुई एक भी दवाई हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं थी। इट्राकोनाजोल कैप्सूल था, SB 130 पावर का एक मलहम था और ब्लड टेस्ट था। फिर भी मैं जब आगे बढ़ा कि देखो कितना लाइन है दवा लेने में, भाई साहब आंखें फटी की फटी रह गई। इतना लंबा लाइन दवा लेने के लिए, यानी एक गरीब आदमी पहले टिकट कटाने के लिए लाइन में खड़ा होगा, फिर उस टिकट में ठप्पा लगाने के लिए लाइन में खड़ा होगा, फिर डॉक्टर दिखाने के लिए लाइन में खड़ा होगा, फिर दवा लेने के लिए लाइन में खड़ा होगा। यानी सुबह उठो और रात में अस्पताल से बाहर निकलो। ये क्या चुतियापा चल रहा है यहां पर? क्या ममता बनर्जी की सरकार या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के पास इतना दिमाग नहीं है कि काउंटर को बढ़ा दिया जाए? टिकट काउंटर को 10, 20, 30 क्यों 50 बनाओ। 50 काउंटर दवा के बनाओ, 50 काउंटर वो ठप्पा जो लगाता है 1 डेट तारीख 1 से 1 चौकला वहां लगाओ। और डॉक्टर की कमी क्यों है जो इतना लाइन लग रहा है? जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है वो किसके पैसों से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है? आपके पैसों से, मेरे पैसों से, भारत में रहने वाले लोगों के पैसों से। तो फिर डॉक्टरी की कमी क्यों? तो इस चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन शायद ममता बनर्जी को दिख नहीं रहा या फिर वो देखना नहीं चाहती। अब वीडियो बनाने का उद्देश्य, मैंने ऐसा क्यों कहा था आपसे कि जब आप ऐसे हालात को देखोगे तो आप कहने पर मजबूर हो जाओगे
कि वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी जी की नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत है। उसके पीछे के रीजन है ये तस्वीर, ये ओवैसी हॉस्पिटल, इसरा हॉस्पिटल। असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद के अंदर ऐसे हॉस्पिटल बनाए हैं जैसा हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर भी ना बना पाए। खुद मैंने अपनी आंखों से वो हॉस्पिटल देखा है, उसके अंदर मैं गया हूं। यकीन मानिए ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत वेस्ट बंगाल को है, और वो तब तक नहीं बन सकता जब तक वेस्ट बंगाल में एमआईएम नहीं आ जाती, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां से चुनाव नहीं लड़ लेते, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त वेस्ट बंगाल के लोगों के पास ये वीडियो तो कोई हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है। सरकारी अस्पताल में हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख ईसाई सब जाता है। ये वीडियो तमाम भारतवासियों के लिए, बंगाल में रहने वाले तमाम लोगों के लिए है कि क्या आपको वैसे अस्पताल नहीं चाहिए जैसे अस्पताल हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है। कितना फर्क है उस बूढ़ी मां के स्ट्रेचर में और ओवैसी हॉस्पिटल में मौजूद स्ट्रेचर में, कितना फर्क है बताइए आप। कितनी गंदगी सरकारी अस्पताल में वेस्ट बंगाल की और कितना साफ सफाई ओवैसी हॉस्पिटल में, आप बताइए। अगर आपको अच्छे अस्पताल की जरूरत है, अगर आपको मुफ्त में प्राइवेट से भी ऊपर जैसे फैसिलिटी वाले अस्पताल में अगर इलाज कराना है, तो फिर आपको वेस्ट बंगाल में एमआईएम को लाना होगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे जगह पर हैं जहां पर एमआईएम नहीं है, नहीं हो पा रहा है, टीएमसी को ही वोट देना है मजबूरी में, तो कम से कम ममता बनर्जी पर प्रेशर बनाओ कि वो वेस्ट बंगाल के सरकारी अस्पताल को ठीक कर दे। और अगर ममता बनर्जी जी से सरकारी अस्पताल ठीक नहीं होते, अगर उनके हेल्थ मिनिस्टर से ठीक नहीं होता, तो हटाओ उसको, बनाकर देखो मुझे हेल्थ मिनिस्टर। 5 महीने के अंदर पूरे वेस्ट बंगाल के सरकारी अस्पताल के काया पलट कर दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ओवैसी साहब ने कितने बेहतरीन अस्पताल बनाए हैं। जब तक ऑप्शन नहीं तब तक लोग ममता बनर्जी को वोट दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन एमआईएम आ गई तब क्या होगा, जिस दिन ओवैसी साहब बंगाल आ गए तब क्या होगा। अगर ममता बनर्जी जी चाहती हैं बीजेपी को बंगाल में हराना, तो साथ में आपको काम भी करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि गरीब लाइन में लगा रहेगा और हर इलेक्शन में वो सिर्फ बीजेपी को ही हराने के लिए वोट करेगा, ये आपकी बेवकूफी है, मंदबुद्धि है। आपको वोट सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बीजेपी को हराना भी एक मकसद है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद डेवलपमेंट का है। गरीब को तकलीफ नहीं झेलनी है, गरीब को आराम देने का जिम्मेदारी इस राज्य की सीएम का है, जिससे वो पूरी तरीके से विफल है। ऐसी वीडियो बनाना बहुत रिस्की काम है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जब ऐसी वीडियो आपके सामने आ गई है, और ये अच्छा मौका है ताकि लोग आंख खोले और समझे कि बीजेपी हो या ना हो, बीजेपी के अलावा जो भी पार्टी हो, जी जो हाल बीजेपी वाले शासित राज्य का है वही हाल कांग्रेस टीएमसी शासित राज्य का भी है। ये सब एक ही थाली के छट्टे बच्चे हैं, इनसे अच्छा हॉस्पिटल की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। अगर अच्छा अस्पताल चाहिए तो आपको एमआईएम को ही वोट करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को दिखे और आंखों को खोले, वो अपनी मंदबुद्धि से बाहर आ जाए कि हमें अच्छे अस्पताल की जरूरत है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कमेंट पर रखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे, ये वीडियो यूट्यूब उतना ही ज्यादा उसका एल्गोरिथम लाखों लोगों तक फैला देगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अगर आप इससे ज़्यादा मजीद और ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये है मेरा अकाउंट डिटेल, जिससे आप सीधे तौर पर मेरी मदद कर सकते हैं, ताकि ये काम जो आज़म मैंने उठाया है गरीबों को न्याय देने का, वो हाई लेवल पर और बढ़ चढ़ कर मैं कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी डिटेल, अकाउंट की डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। मजीद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता इस वीडियो में कितना व्यू आएगा, पर यह काम मैं अल्लाह के लिए करता हूं और उम्मीद है कि यह वीडियो लाखों लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।